everyone, welcome back and this is our part 2 of class 8. Class 8 is all about color wheel जिसको हमने parts में divide करा है. पार्ट 1 में हमने पढ़ा अबाउट कलर्स कि हम कलर मिक्सिंग कैसे करते हैं, हमारे प्राइमरी कलर्स कौन से होते हैं, सेकेंडरी कलर्स कौन से होते हैं एंड टर्शरी कलर कौन से होते हैं. सो पार्ट 2 में आज हम पढ़ने वाले हैं अबाउट मोनोक्रोमैटिक कलर स्कीम. जैसे कि आप मैंने बोर्ड पे लिखा है मोनोक्रोमैटिक कलर स्कीम. सो आज हम मोनोक्रोमैटिक कलर स्कीम के बारे में पढ़ेंगे भी एंड प्रैक्टिकली भी करेंगे कि ये होता क्या है. अच्छा एक बात बताओ, आज आपको मेरे फेस पे कुछ थोड़ा फीका फीका लग रहा है कि कुछ मिसिंग है, कुछ गायब है जो होना चाहिए. मैंने मेकअप करा है बट ये मेकअप इनकम्प्लीट है. अभी थोड़ा सा हम जूम करते हैं, आप थोड़ा जूम करो एंड देन हम आपको दिखाएंगे कि थोड़ा जूम करके क्या मिसिंग है. आप थोड़ा देखो मेरे फेस पे, आपको क्या लग रहा है कि मैंने क्या नहीं करा. अब जूम करके आपको थोड़ा इजीली दिखेगा कि मेरे फेस पे क्या मिसिंग है. आई विल गिव यू सम सेकेंड्स, आप चेकआउट करो क्या मिसिंग है. मैं लेफ्ट राइट प्रोफाइल भी दिखा देती हूँ, देख लो. आईज में कुछ मिसिंग लग रहा है. ना आज मैंने आई शैडो अप्लाई करा, ना मस्कारा लगाया, ना काजल लगाया, कुछ भी नहीं करा मैंने. इसीलिए नहीं करा क्योंकि आज हम मोनोक्रोमैटिक लुक जो है हमारा हम क्रिएट करेंगे. आईज पे आज हम मोनोक्रोमैटिक आई शैडो क्या मतलब हम कैसे लगाते हैं, मोनोक्रोमैटिक लुक कैसे क्रिएट करना है, आज हम वही पढ़ेंगे, वही करेंगे. तो अब हम थोड़ा जूम आउट कर देते हैं अब और बैक टू टॉपिक आ जाते हैं. अब आप थोड़ा जूम आउट कर दो और हमें फ्रेम में ले आओ. तो सबसे पहले हम ये पढ़ते हैं कि मोनोक्रोमैटिक वर्ड जो है मोनोक्रोमैटिक ये होता क्या है. मोनोक्रोमैटिक का मतलब जब आप आई शैडो करोगे किसी अपने क्लाइंट का या अपना आई बेस बनाते हो, देन उसके बाद आप आई मेकअप करोगे जब, तो आपको किसी एक कलर को उठाना है और उसी की फैमिली में से कलर्स चूज करके आईज पे अप्लाई करना है. दिस इज कॉल्ड मोनोक्रोमैटिक कलर स्कीम. सो मोनोक्रोमैटिक कलर स्कीम को अगर हम एक डिफाइन दें, एक डेफिनेशन दें, सो दिस इज मोनोक्रोमैटिक मीन्स यूज ऑफ सिंगल कलर बाय चेंजिंग इट्स टिंट टोन शेड in entire makeup. This is the define of monochromatic color scheme. अब ये नया चीज आ गया, टिंट टोन शेड. ये क्या होता है? कोई एक कलर उठाओगे, उसको लाइट डार्क एग्जैक्ट जो हम चेंजेस करते हैं उन कलर्स में, दैट इज कॉल्ड टिंट टोन शेड. पहले क्या होता था कि ना हर एक कलर का वेरिएंट अवेलेबल नहीं था. तभी मैंने आपको जो मिक्सिंग करनी सिखाई थी लास्ट क्लास में, दैट वाज बिकॉज कि आपको आना चाहिए कि अगर कोई हमारे पास कलर अवेलेबल नहीं है तो हम उसको कैसे क्रिएट करेंगे, बाय मिक्सिंग द कलर्स. अगर लाइट कलर बनाना है तो वाइट ऐड कर देंगे, डार्क कलर बनाना है तो ब्लैक ऐड कर देंगे या फिर ग्रे ऐड कर देंगे. अच्छा एक और चीज, ग्रे कलर का किसी के पॉपअप नहीं करा माइंड में कि मैम ने ग्रे कलर छोड़ दिया, ग्रे कलर नहीं बताया कैसे बनता है. ग्रे भी तो हम यूज करते हैं आई शैडो में. सो ग्रे कलर इज बेसिकली ब्लैक प्लस व्हाइट इज इक्वल्स टू ग्रे. जब आप ब्लैक कलर में व्हाइट कलर मिक्स करोगे वो हमें ग्रे कलर बना के देगा. मैं यही टेस्ट करना चाहती हूँ कि आप लोगों का फोकस कहाँ है. कुछ बच्चों का मेरे पास मैसेज आया था कि मैम आपने ये कलर नहीं बताया. आई वॉज रियली लाइक हैप्पी कि आप सब इतने अच्छे से देख रहे हो, बट कुछ का नहीं आया. सो आई वॉज लाइक कि कुछ बच्चे थोड़ा अच्छे से नहीं देख रहे हैं. सो मैं आपको यही बोलना चाहूंगी कि अच्छे से ध्यान से पढ़ो और थोड़ा फोकस करो कि अगर कोई चीज छूट रही है तो वो क्यों छूट रही है. मैंने आपको पर्पसली नहीं बताया था ग्रे कलर, ताकि मैं देखूं कि बच्चों का मेरे पास मैसेज आता है या नहीं आता अबाउट दिस कलर. सो आई वॉज रियली हैप्पी कि आप सबने मेरे को क्वेश्चन किया. सो ग्रे कलर बनता है हमारा ब्लैक प्लस व्हाइट पिगमेंट को मिक्स करके. सो आई होप अब आपको ये ग्रे कलर क्लियर होगा कि कैसे बनता है. सो नाउ बैक टू मोनोक्रोमैटिक लुक. जैसे कि हमने अभी पढ़ा कि टिंट टोन शेड होता है मोनोक्रोमैटिक में. सो बेसिकली ये टिंट टोन शेड हम क्रिएट करते हैं. जैसे पहले जब हमारे पास कलर अवेलेबल नहीं होते थे, सारी फैमिलीज अवेलेबल नहीं होती थी एक कलर की, तो हम उसमें पिगमेंट्स ऐड करके या फिर कलर मिक्सिंग करके न्यू शेड बनाते थे. बट आज की डेट में जैसे मैंने आपको बताया था कि बहुत वेरिएंट्स आ गए हैं, इतने सारे कलर्स अवेलेबल हैं. सो हर एक कलर के हर एक वेरिएंट भी आ चुके हैं. लाइट पिंक, लेवेंडर, लाइट पर्पल, मतलब
अलग अलग नेम्स भी उनको दे दिए हैं। जो लाइट पर्पल है उसको हम लेवेंडर बोलते हैं, अब लाइट पिंक है, मैजेंटा है, पिंक्स की फैमिलीज हैं, हर कलर की फैमिली अवेलेबल है अब। सो अब हमें मिक्सिंग करने की एज सच कोई नीड नहीं है, एक पैलेट में ही हमें कलर्स अवेलेबल हो जाते हैं। सो अब टिंट टोन शेड देखते हैं हम कैसे बनाते हैं। टिंट होता है कोई भी एक कलर में अगर आप वाइट ऐड करते हो तो वो टिंट बनता है, मतलब कि लाइट बन गया। जितना जितना वाइट ऐड करते रहोगे कलर में वो उतना उतना लाइट होता जाएगा, लाइटेस्ट हो जाएगा। अगर आप एक पर्पल कलर में वाइट मिक्स करते हो तो वो लाइट पर्पल हो जाएगा, लेवेंडर बन जाएगा। और वाइट मिक्स करते हो वही लेवेंडर का लाइट 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 होते बिल्कुल एक वाइट शेड भी बन जाएगा जब आप जितनी ज्यादा क्वांटिटी वाइट की ऐड करोगे। दैट्स अप टू यू कि आपको कितना लाइट कलर चाहिए। सो टिंट बनता है हमारा किसी भी एक पर्टिकुलर कलर में अगर आप वाइट पिगमेंट ऐड करते हो तो वो हमारा टिंट में कन्वर्ट हो जाता है, लाइट कलर बन जाता है। नेक्स्ट इज टोन। टोन हमारा होता है वही सेम कलर जिसमें आपने वाइट ऐड करा, उसमें अगर आप ग्रे कलर ऐड कर दो, ग्रे ऐड कर दोगे सो वो आपका टोन बन जाएगा, थोड़ा सा उस एग्जैक्ट कलर का डार्कर वर्जन। लेट्स सपोज हमने पिंक कलर पिक किया, पिंक में अगर उसको टिंट बनाना है तो हम वाइट ऐड करेंगे, वो लाइट बनता जाएगा। देन अगर हमें टोन बनाना है, टोन इज पिंक में हमने जितना ग्रे हमने ऐड करा वो डार्कर वर्जन बन गया उसका, दैट इज टोन। नाउ कम्स द शेड। शेड कैसे बनता है? किसी भी कलर में आप ब्लैक पिगमेंट ऐड कर दोगे तो वो क्या बन जाएगा, हमारा शेड बन जाएगा, क्योंकि जो शेड होता है वो डार्केस्ट में जाता है, डार्केस्ट पिंक, डार्केस्ट पर्पल, डार्केस्ट ब्लू, वो हमारा शेड में काउंट होता है। सो अगर हम एक पिंक कलर में ब्लैक कलर ऐड कर देंगे वो डार्केस्ट पिंक बन जाएगा। जितना आप ऐड करते रहोगे तो वो एक टाइम पे ब्लैक भी पूरा हो जाएगा, क्योंकि हमने उसमें बहुत ज्यादा क्वांटिटी ब्लैक की ऐड कर दी तो वो पूरा ब्लैक हो जाएगा कलर। सो इट्स अप टू यू, आपको कितना लाइट चाहिए, मीडियम चाहिए एंड डार्क चाहिए। लाइट बनाना है टिंट, व्हेन वी गो फॉर टिंट तो हम वाइट ऐड करेंगे। मीडियम शेड चाहिए, मतलब कि अगर पिंक है, पिंक का थोड़ा और डार्क चाहिए बट मीडियम में, सो वी विल ऐड ग्रे। अब अगर शेड बनाना है, हमें पिंक का बहुत डार्केस्ट कलर चाहिए तो हम क्या बनाएंगे, ब्लैक ऐड करके उसको शेड में कन्वर्ट कर देंगे। सो यही हमारा मोनोक्रोमैटिक कलर स्कीम होती है जो बेसिकली टिंट टोन शेड के वेरिएंट्स में होती है। अब आई होप आपको टिंट टोन शेड क्लियर होंगे। अब मैं आपको एक पैलेट दिखाती हूँ जिसमें हमें पिंक के ऑलमोस्ट सारे वेरिएंट्स मिल जाएंगे। सो दिस इज द पैलेट, दिस इज फ्रॉम बी परफेक्ट एंड इसका जो नेम है दैट इज कार्निवल एक्सेल रीमास्टर्ड, ये इसका नेम है एंड दिस इज फ्रॉम बी परफेक्ट। ये देखो, इसमें आपको ऑलमोस्ट हर एक शेड अवेलेबल है। इसमें आपको ग्रीन्स मिल रहे हैं, ब्लूज मिल रहे हैं, ऑरेंज, रेड्स, ब्राउन्स, पिंक्स, पर्पल्स, ऑलमोस्ट एवरी शेड। और जो नहीं है वो हम क्रिएट भी कर सकते हैं, हमने सीखा इसको करना। सो अगर अब मैं बात करूं इसमें अगर पिंक फैमिली की, सो ये मेरे पास एक पिंक शेड अवेलेबल है। लाइटर वर्जन में जाए टिंट में तो टिंट में इसके ऊपर वाला शेड आ गया लाइट थोड़ा। अगर हम टोन में जाएं तो टोन के लिए हम ये वाला शेड ले सकते हैं, ये थोड़ा डार्कर है। अगर हम ग्रे ऐड करेंगे तो हमें कुछ ऐसा मिलेगा सिमिलर। अब हमें और डार्केस्ट चाहिए, जो हमें शेड चाहिए वो हम बनाएंगे इस पिंक कलर में ब्लैक शेड को मिक्स करके, वी विल गेट आवर शेड। अगर हम इस पिंक में इस ब्लैक कलर को ऐड करेंगे तो हमें और डार्केस्ट वर्जन मिल जाएगा पिंक का। ऐसे ही अगर आप ऑरेंज में देखो तो आपको ये ऑरेंज अवेलेबल है, डार्क ऑरेंज है, थोड़ा सा लाइट में है एंड लाइटेस्ट आप जाओगे ऑरेंज के तो वो हमें कुछ पीच में मिलेगा, तो वो ये कलर है। हर एक कलर की फैमिली आपको यहाँ पे मिल रही है। सो इससे भी आप क्लियर कर सकते हो कि हमारा एक कलर का टिंट टोन शेड क्या हो सकता है। तो अब इसी पैलेट से हम आज अपना आई लुक करेंगे। अब हमने ये कलर्स तो देख लिए कि पिंक की फैमिली के हम टिंट टोन शेड कैसे करेंगे। अब ये टिंट टोन शेड आपको अप्लाई कहाँ पे करना है, अपनी आईज में। जो हमारा लिड एरिया होता है
ये जो हमारा लिड एरिया है, यहाँ पे हम शेड अप्लाई करते हैं, दैट इज योर डार्केस्ट कलर। जो हमारा टोन होता है वो हम अप्लाई करते हैं हमारी क्रीज एरिया पे। क्रीज एरिया पे हम टोन अप्लाई करते हैं। एंड नाउ कम्स द टिंट। जो हमारा क्रीज और हमारा ब्राउ बोन के बीच का जो ये एरिया होता है, जो क्लियरली इजीली हमें विजिबल होता है, वहां पे हम टिंट लगाते हैं। क्योंकि आपको हमेशा ऊपर जाते जाते हमेशा लाइटेस्ट शेड अप्लाई करना है, डार्क शेड कभी अप्लाई नहीं करना। जब आप हॉरिजॉन्टली देखोगे, वर्टिकली तो हमने देख लिया, ऐसे वर्टिकली हमने देख लिया कि टिंट टोन शेड कैसे अप्लाई करना है। जब हम हॉरिजॉन्टल वे में देखेंगे इसको, जो हमारा ऐसे लैंडस्केप होता है, लैंडस्केप में अगर हम इसको अप्लाई करेंगे एज अ टिंट टोन शेड, तो हमारा जो शेड है वो आएगा आउटर कॉर्नर पे, जो हमारा टोन है वो आएगा मिड एरिया पे, जो हमारा मिड एरिया है आई का, और जो टिंट है वो आएगा हमारा यहाँ पे इनर कॉर्नर वाले एरिया पे। ये हम तब करते हैं जब मैंने आपको आईज के बारे में पढ़ाया था कि हमें जो इनर कॉर्नर है वहां पे हमें लाइट कलर अप्लाई करना होता है, तो दैट इज योर टिंट। जब हमारी क्लोज सेट आईज होती है, मैंने बताया था ना, हमें उनको वाइड दिखाना है, थोड़ा ओपन अप करके दिखाना है, तो हम अंदर लाइट कलर अप्लाई करते हैं, दैट इज योर टिंट। तो अब मैंने आपको बता दिया कि वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली आपको कैसे अप्लाई करना है कलर्स को, टिंट टोन शेड्स को। तो अब हम इसको प्रैक्टिकली करते हैं, ठीक है। अभी मैं आपको वर्टिकली करके दिखा रही हूँ कि हमें जो हमारा टिंट टोन शेड है वो कैसे अप्लाई करना है। मैं इसी पैलेट को यूज करके ये लुक क्रिएट करने वाली हूँ। सो अभी हम थोड़ा जूम कर लेते हैं, हम अपनी आईज पे फोकस कर लेते हैं ताकि आपको इजीली दिखे। तो अब हमने जूम कर लिया है ताकि आप इजीली देख पाओगे इस लुक को। सबसे पहले आई शैडो स्टार्ट करने से पहले आपको आई बेस बनाना है, ताकि आपका जो आई मेकअप है, जो हम आई शैडो अप्लाई कर रहे हैं, वो इजीली दिखे। अगर आप डार्क कलर्स अप्लाई कर रहे हो, ब्राउन कर रहे हो, ब्लैक कर रहे हो, वो तो इजीली दिखेगा। लेकिन जब आपको लाइट कलर्स अप्लाई करने हैं, जैसे पिंक है, लेवेंडर है, वाइट है, या फिर जैसे आपको थोड़े पॉप कलर करके दिखाना है, ऑरेंज, येलो, तो ये आपका तभी विजिबल होगा जब आप आई बेस बनाओगे अपना। आई बेस बनाना जरूरी क्यों है? हमारी आईज पे भी पिगमेंटेशन होती है। अगर आप अभी मेरी आईज देखो तो मेरे फेस से थोड़ी सी मेरी आईज अनइवन है, थोड़ी सी पिगमेंटेड है। अगर इसके ऊपर मैं डार्क शेड्स लगाऊंगी वो दिख जाएंगे। अगर मैं डायरेक्टली पिंक कलर उठा के इसके ऊपर लगाऊंगी ना, तो वो नहीं दिखेगा, वो थोड़ा सा मिक्सअप हो जाएगा मेरे स्किन के शेड के साथ। जैसे हमने अपने लिप्स पे बेस बनाया था ताकि उसकी पिगमेंटेशन कवर हो जाए, ऐसे ही हमें अपनी आईज पे भी बेस बनाना है, सो दैट जो हमारे आईज की पिगमेंटेशन है वो कवर हो जाए एंड जो हम कलर्स अप्लाई कर रहे हैं वो इजीली हमें विजिबल हो। सो सबसे पहले हम बेस बनाएंगे। बेस मैं कंसीलर से बना रही हूँ। यहाँ पे मैं ये कंसीलर यूज कर रही हूँ, दिस इज फ्रॉम शुगर, और जो इसका शेड है दैट इज 15 कैपेचिनो। ये मेरी स्किन टोन से मैच भी करता है एंड कभी कभी स्लाइटली एक शेड अप भी जाता है। सो आपको जब भी अपना आई बेस बनाना है, आपको हमेशा एक शेड लाइट ही लेना है, या फिर एग्जैक्ट शेड भी ले सकते हो, बट डार्क शेड कभी नहीं लेना। डार्क शेड कभी भी नहीं लेना, क्योंकि हमें जो अपना आई शैडो है वो पॉप अप करके दिखाना है। जब आप थोड़ा लाइट बेस बनाओगे आईज पे, तो आपको कलर ज्यादा इजीली विजिबल होंगे। सो अभी मैं ये मैजिक वॉन्ड वाटरप्रूफ कंसीलर यूज कर रही हूँ शुगर ब्रांड से। इसका मैंने थोड़ा सा अमाउंट लिया वॉन्ड पे एंड इसे अप्लाई किया। अपने कंसीलर को साथ में बंद करके रखना है, हमेशा याद रखो। अब
मैं एक छोटा मिनी ब्लेंडर यूज कर रही हूँ अपने आई बेस को ब्लेंड करने के लिए। यहाँ पे मैं छोटा ब्लेंडर इसलिए यूज कर रही हूँ, आप देखो अभी मैंने अपना बेस ऑलरेडी बना रखा है अपने एंटायर फेस का। मैंने ब्लशर लगा रखा है, लिपस्टिक लगा रखी है, फाउंडेशन भी लगा रखा है। सो मैं ये मिनी ब्लेंडर से ब्लेंड कर रही हूँ ताकि जो मेरे को जितने एरिया पे अपना कंसीलर ब्लेंड करना है उतने एरिया पे ही हो, ज्यादा बाहर ना जाए। जैसे कि ब्रशेस में हमने पढ़ा था कि जितना छोटा हमें वर्क करना है उतना ही छोटा ब्रश हम यूज करेंगे, जितने पर्टिकुलर एरिया पे यूज करना है उतना छोटा ब्रश। ऐसे ही अगर छोटे एरिया पे वर्क करना है, ब्लेंड करना है, तो छोटा मिनी ब्लेंडर। आपको अपना जो बेस है, जो हमने कंसीलर से बेस बनाया है, वो बहुत ज्यादा भी ब्लेंड नहीं करना कि वो बिल्कुल हट जाए। आपको बस इतना ब्लेंड करना है कि जो हमने स्ट्रोक्स में जैसे मैंने लगाया वो विजिबल ना हो, स्ट्रोक्स ना दिखे, एक इवन आउट बेस बन जाए। और आपको बहुत ही लाइट हैंड से इसको ब्लेंड करना है, बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं लगाना क्योंकि हमारी आईज बहुत सेंसिटिव होती हैं। सो आपको बहुत ही हल्के हाथ से ब्लेंड करना है। अब आप जैसे मेरी आईज देखो, मैंने क्लोज करी है, एक इवन बेस बन गया है। अब इसको मैं पाउडर सेट करूंगी क्योंकि जो मैंने अभी कंसीलर यूज करा है वो एक सेल्फ सेटल्ड कंसीलर नहीं है, वो थोड़ा सा क्रीमी एंड थोड़ा सा रनी कंसिस्टेंसी में है। सो दैट इज नॉट अ सेल्फ सेटल्ड कंसीलर, उसे हम पाउडर से लॉक करेंगे। सो यहाँ पे मैं मेकअप स्टूडियो का लूज पाउडर यूज कर रही हूँ अपनी आईज को सेट करने के लिए। इसको हमें बहुत ही थोड़ी क्वांटिटी में ब्रश पे लेना है। आप ब्लेंडर से भी कर सकते हो बट मैं इसको अभी एक ब्रश से सेट कर रही हूँ। मैंने थोड़ी सी क्वांटिटी ली, डस्ट ऑफ कर दी एंड अपनी आईज को सेट कर रही हूँ। अब देखो मैंने बस इसी अमाउंट से जो मैंने ब्रश पे लिया था दोनों आईज उसी से सेट कर दी, ठीक है। अब एक बार मैं मिरर में देखती हूँ, अगर ये मेरे को लग रहा है कि थोड़ा सा जो मेरा पाउडर लॉकिंग मैंने करी है, अगर वो हमें लग रहा है कि ज्यादा पाउडरी हो गई आईज, तो आपको क्या करना है, वही सेम ब्रश से आपको ऐसे डस्ट ऑफ कर देना है वो पाउडर। सो जो एक्स्ट्रा पाउडर है वो हट जाएगा। अब आपको कैसे पता चलेगा कि जो आपने लूज पाउडर अप्लाई करा है वो ज्यादा हो गया है या कम है? जब आपने ब्रश से ऐसे अप्लाई करा, ठीक है, आपने ब्लेंड कर दी ना ऐसे डैब डैब करके साथ में, तो जितना पाउडर लगना था वो लग गया। जब अगर थोड़ा वाइट वाइट या फिर जो आपके पाउडर का कलर है वो आपको लग रहा है थोड़ा ज्यादा हमें दिख रहा है या फिर ऐसे किसी जगह पे अलग से दिख रहा है, पैच सा बन गया, तो आपको वो डस्ट ऑफ करने की नीड है। अगर तो पूरी जगह पे इवनली लगा हुआ है और आपको लग रहा है कि इसकी ज्यादा क्वांटिटी नहीं है तो वैसा ही रहने दो, अदरवाइज आपको बस ऐसे करके उसको डस्ट ऑफ कर सकते हो। अब हम स्टार्ट करेंगे अपना आई मेकअप। सबसे पहले मैं ये वाला शेड ले रही हूँ। सबसे पहले मैं ये वाला शेड पिक कर रही हूँ, दैट इज अ फंकी कलर। इसका जो नेम है इस पैलेट में दैट इज फंकी। इसको मैं अप्लाई करूंगी अपने क्रीज एरिया पे। ये एक फ्लैट फ्लफी ब्रश है, ठीक है, ब्रश की क्लास में हमने पढ़ा था। ये एक फ्लैट है एंड थोड़ा सा फ्लफी ब्रश है। सो दिस इज अ फ्लैट फ्लफी ब्रश। अब हम कलर पिक कैसे करेंगे? आपको क्या करना है, अपना ये फ्लैट फ्लफी ब्रश लेना है एंड ऐसे डैब करना है, आपका कलर आ गया। इसको हम थोड़ा डस्ट ऑफ कर देंगे ताकि फॉल आउट ना हो। जैसे कि मैंने अपना पूरा मेकअप कर लिया है, जब हम डस्ट ऑफ कर देंगे अपने ब्रश से तो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट निकल जाएगा और जो इस पे प्रोडक्ट है ब्रश पे वो आप अप्लाई कर लोगे। सो अभी मैं अपने क्रीज एरिया पे इस शेड को अप्लाई कर रही हूँ।
अब शेड का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि मैं डार्क कलर बोल रही हूँ, कलर को भी हम शेड बोल लेते हैं, सो दैट्स व्हाई मैं शेड बोल रही हूँ। अगर आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो, सो एक कलर जो मैंने कलर पिक किया था वो कलर मैं अपने क्रीज एरिया पे अप्लाई कर रही हूँ। दिख रहा है? आप ये देखो, मैं वाइपर मोशन में लगा रही हूँ। अब जो हमारा ब्लेंडिंग होती है वो 2 वेज में होती है। एक होती है वाइपर मोशन, जैसे गाड़ी का वाइपर चलता है ना, ऐसे 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 ऐसे, ये वाइपर मोशन होता है हमारा। वाइपर मोशन होता है हमारा यहाँ पे आईज में भी यूज होता है ब्लेंडिंग के लिए। एंड एक मोशन होता है ऐसे सर्कुलर। सर्कुलर में क्या है, आपको प्रैक्टिस की बहुत ज्यादा नीड होती है क्योंकि कलर बहुत अच्छा ब्लेंड होता है लेकिन सर्कुलर मोशन से। अगर आपको इजीली अपना कलर करना है ब्लेंड, तो वाइपर मोशन इज बेस्ट फॉर द बिगनर्स। बहुत इजीली ब्लेंड हो जाता है वाइपर मोशन से। सो वाइपर मोशन इज दिस। मैंने अपने क्रीज एरिया पे, जैसे मैंने आउटर से स्टार्ट करा एंड मैं यहां तक लेके गई कलर। मैं बिल्कुल इनर कॉर्नर तक नहीं लेके जा रही हूँ, यह मेरा जो इनर कॉर्नर है बिल्कुल यहाँ तक नहीं लेके जा रही हूँ। देखो, मैंने अपना कलर यहाँ पे छोड़ दिया ब्लेंड करते हुए। आगे तक इनर कॉर्नर तक अगर मैं लेके जाऊंगी तो वो फैल भी सकता है। इसको हम बिल्कुल लास्ट में करेंगे, जो आगे वाला होगा ना, एक ब्रश से ब्लेंड करेंगे तो आगे तक भी आ जाएगा। अभी आपको सिर्फ यहाँ पे जो आपकी आई का लगा लो 80% है आपने कवर करा, आउटर कॉर्नर से 80% तक आपने कवर कर दिया, या फिर 85, मतलब आपको 10 to 15% इतना सा पार्ट जो हमारा इनर कॉर्नर का होता है वो आपको छोड़ना है। इतना पार्ट आई का यहाँ से छोड़ना है, ब्लेंड वहां तक नहीं करके लेके जाना। मैंने क्या करा, आउटर कॉर्नर से यहां तक ब्लेंड कर दिया। ठीक है, सेम दोबारा वही शेड में पिक कर रही हूँ, डस्ट ऑफ कर रही हूँ एंड इस वाली आई पे अप्लाई कर रही हूँ। अब मैं साथ साथ इसलिए करके दिखा रही हूँ आपको, आप भी ऐसे ही करोगे। इससे हमारा बेनिफिट क्या होता है, एक तो हमारा टाइम बचता है, सेकेंडली ज्यादा कम नहीं लगता कलर। एक तरफ ज्यादा लग गया, एक तरफ कम लग गया, या फिर ऐसा भी होता अगर हम कलर्स से प्ले कर रहे हैं, कलर मिक्सिंग करके लगा रहे हैं, हमने कलरफुल आईज करी या फिर मोनोक्रोमैटिक लुक ही कर रहे हैं, एक ही कलर की फैमिली से प्ले कर रहे हैं, तो कौन सा कलर कहाँ लगाया भूल जाते हैं कभी कभी। सो आपको क्या करना है, एक आंख पे जो आप कलर लगा रहे हो वही सेम कलर दूसरी आंख पे भी साथ साथ लगाना है। आपको साथ साथ दोनों आईज पे वर्क करना है। इससे आपका टाइम भी बचेगा एंड आपको पता भी रहेगा कि कौन सा कलर कितनी क्वांटिटी में आपने अप्लाई करा है। सो जैसे कि मैंने दोबारा कलर अप्लाई कर लिया एंड आउटर कॉर्नर से अगेन वाइपर मोशन में मैं इसे लगा रही हूँ अपने यहाँ इस एरिया तक, जो मेरा 10 to 15% एरिया आगे का छूट जाए। ठीक है, दोनों तरफ मैंने कलर अप्लाई कर लिया। थोड़ा सा मेरे को यहाँ कम लग रहा है, सो मैं दोबारा मैंने थोड़ा सा कलर पिक करके उसको ब्लेंड करा। ठीक है, अब ये यहाँ पे मेरा क्रीज एरिया पे मैंने दोनों तरफ आई शैडो अप्लाई करा, कलर अप्लाई करा। अब आता है हमारा लिड एरिया। अब मैं लिड एरिया पे कलर लगाऊंगी बट थोड़ा डार्कर कलर। क्रीज एरिया पे मैंने ये वाला कलर लगाया, अब अपने लिड एरिया पे मैं ये वाला कलर लगाऊंगी। ये वाला ब्रश मैंने पिक किया है यहाँ पे लिड पे अप्लाई करने के लिए और ब्लेंड करने के लिए। ब्रशेस की क्लास में पढ़ाया था इस ब्रश के बारे में, जल्दी से रिमाइंड कर लेना कि ये ब्रश हमारा कौन सा है। सो मैंने 1 2 कलर हो गया पिक, डस्ट ऑफ करा एक्स्ट्रा एंड यहाँ पे मैंने अपने लिड एरिया पे अप्लाई करा। यहाँ पे भी मैं अपने बिल्कुल इनर कॉर्नर तक नहीं लेके जा रही हूँ।
थोड़ा सा और मैंने पिक किया, डस्ट ऑफ करा एक्स्ट्रा। अब आपको एक चीज भी ध्यान में रखनी है, जो आप कलर्स अप्लाई कर रहे हो और जिस एरिया पे अप्लाई कर रहे हो आपको मिक्सिंग भी करनी है। जो क्रीज एरिया पे आपने लगाया एंड जो लिड एरिया पे लगाया वो आपस में मर्ज होने चाहिए, लाइंस नहीं दिखनी चाहिए। सॉरी, जो आपकी लाइंस हैं, जैसे कि आपने अगर 2 शेड अलग अप्लाई करे हैं, वो अलग अलग लाइंस नहीं दिखनी चाहिए, मर्ज हो जाना चाहिए। तो आप जब अपने लिड एरिया पे अप्लाई कर रहे हो तो थोड़ा थोड़ा ऊपर लेके जाओगे क्रीज तक, ताकि आपका जो कलर है वो मर्ज आउट हो जाए। अब आप इन दोनों आईज में देखो डिफरेंस है, यहाँ पे सिर्फ क्रीज में लगाया है मैंने और यहाँ पे लिड और क्रीज पे लगाया है। अब ये दोनों मर्ज हो गए मेरे कलर्स, तो कहीं ना कहीं जो क्रीज वाला कलर था वो थोड़ा सा छुप गया, डल हो गया। ऐसे ही हमें अपने कलर बिल्ड करना होता है। बिल्ड करना होता है मतलब स्टेप बाय स्टेप करना होता है। अगर जैसे मैंने पहले अपना क्रीज लाइन बनाई, क्रीज लाइन सबसे पहले आप बनाओगे तो आपको बहुत इजी रहेगा मेकअप करना। जैसे स्टेप मैं कर रही हूँ वैसे वैसे करोगे तो मेकअप में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। यू हैव टू जस्ट फॉलो द स्टेप्स विच आई एम टेलिंग यू। सबसे पहले मैंने क्रीज लाइन पे ब्लेंड करा कलर, देन मैंने एक थोड़ा डार्कर शेड लिया उससे, जो कि मैंने लिड पे अप्लाई करा, ब्लेंड करा एंड मर्ज आउट कर दिया अपने क्रीज वाले कलर से। ठीक है, ऐसे ही सेम इस आई पे भी हम करेंगे। शेड पिक किया, डस्ट ऑफ करा एक्स्ट्रा एंड, और हमेशा आपको आउटर कॉर्नर से स्टार्ट करना है एंड स्मच करते करते अपने यहाँ अंदर की तरफ आना है, इनर की तरफ आना है। ऐसा आपको क्यों करना है? अगर आप डायरेक्ट मिड से या फिर यहाँ से स्टार्ट करोगे, जो डार्क पिगमेंट होती है, मतलब जो कलर का पहला आप ऐसे लगाते हो पिगमेंट, वो अंदर की तरफ आ जाएगा ना, एकदम डार्क कलर आ जाएगा। आउटर से ब्लेंड करते करते आओगे तो अंदर वो कलर थोड़ा लाइट हो जाता है। डार्क कलर हमेशा आउटर पे अच्छे लगते हैं। लिड पे भी हम फुल कवर करते हैं, बट दैट डिपेंड्स अपॉन द आई शेप एंड द नीड ऑफ द आई। इसका मतलब कि जो आपकी आई शेप पे अच्छा लगेगा, जो आपकी आई शेप डिमांड करती है। जैसे कि हमने आई शेप्स में पढ़ा था कि ऐसी आई शेप पे ऐसा होना चाहिए या फिर जो नहीं होना चाहिए। अभी जो मेरी आई शेप है उस पे अगर मैं फुल आगे तक, इनर कॉर्नर तक मैं डार्क अप्लाई कर दूंगी तो मेरी जो आईज है वो और छोटी लगेंगी। आपका ये होमवर्क है, आप मुझे बताओगे मैसेज करके कि मेरी आई शेप कौन सी है। यू हैव टू टेल मी, यू हैव टू मैसेज ऑन द व्हाट्सएप नंबर जो आपको दिया गया है कि जो मेरी आई शेप है वो कौन सी है। ठीक है, मैंने आउटर से स्टार्ट करा एंड अपने यहाँ मिड तक लेके आई, कलर को ब्लेंड करते करते थोड़ा थोड़ा ऊपर क्रीज तक मर्ज करा मैंने, ताकि कोई लाइंस ना दिखे एंड इजीली जो मेरा आई मेकअप जो हो रहा है वो अच्छा दिखे। साथ साथ ब्लेंड करोगे तो जो लाइंस है वो नहीं दिखेंगी। अब मेरा मन है कि जो मेरा आउटर है वो और डार्क होना चाहिए, या फिर आप बहुत ही एक पार्टी ग्लैम मेकअप कर रहे हो तो आपको ना आउटर ऐसा लग रहा है आपको कि और डार्क होना चाहिए, तो आप वो कैसे बनाओगे बताओ। जैसे कि अभी हमने शेड का पढ़ा था, अब इसमें मेरे पास और कोई इससे डार्क शेड मेरे को नहीं दिख रहा जो पिंकी फैमिली में है। ये वाला है बट ये थोड़ा पिंकी फैमिली से अलग जा रहा है। सो इसको अवॉइड करके हम इस कलर में या फिर इस कलर में थोड़ा ब्लैक ऐड करेंगे ताकि हमारा शेड बन जाए। सो मैं इसमें ही एक स्ट्रोक इसकी लेती हूँ एंड 2 स्ट्रोक इसकी लेती हूँ। डस्ट ऑफ करके मैं अपने आउटर कॉर्नर पे अप्लाई कर रही हूँ।
सिर्फ आउटर पे, इनर पे नहीं। डिफरेंस आ गया दोनों आईज में। अब ब्लैक थोड़ा ना हार्श दिख रहा है, अच्छे से ब्लेंड नहीं हुआ, हमें इसको ब्लेंड करना है, मर्ज आउट करना है। आप यहाँ पे देखो, मैं वाइपर मोशन के साथ साथ सर्कुलर मोशन में भी ब्लेंडिंग कर रही हूँ। देखो दोनों आईज में कितना वास्ट डिफरेंस आ गया। एक थोड़ा ब्लैक कलर को ऐड करके जो शेड हमने बनाया है और जो आउटर कॉर्नर पे अप्लाई करा है, दोनों आईज का लुक कितना चेंज हो गया। सो दिस इज वाई हमें कलर मिक्सिंग आनी चाहिए, टिन टोन शेड के बारे में हमें पता होना चाहिए। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहता है हमारे आई मेकअप में। अब इसको थोड़ा और अच्छा मर्ज करने के लिए, ब्लेंड करने के लिए मैं एक अगेन थोड़ा फ्लफी ब्रश ले रही हूँ, बट बिगर वन। इस पे कोई शैडो मैंने पिक नहीं किया है एंड इसको अच्छे से मैं ब्लेंड कर रही हूँ। देखो कितना अच्छा ब्लेंड हो गया है, कोई हार्श लाइंस नहीं है। सेम हम इसी आई पे भी करेंगे। जितना मेरे को इस ब्रश से यूज था वो मैंने कर लिया। अब अगेन मैं जो बड़ा वाला बिग हमारा जो फ्लफी ब्रश है वो यूज कर रही हूँ। उस पर कोई कलर नहीं है और इसको मैं ब्लेंड कर रही हूँ। ये देखो दोनों कितना अच्छा ब्लेंड आउट हुए हैं एंड एग्जैक्ट सेम कलर आ रहा है दोनों में। ये तभी आएगा जब आप साथ साथ वर्क करोगे। अब आपको एक चीज और करनी है, आपको अपने जो ये है ना आपका आईब्रो कॉर्नर, जहाँ पे आपकी जो आईब्रोज है वो खत्म हो रही है, जहाँ पे उसके अंदर अंदर ही आपको अपना आई मेकअप खत्म करना है, बाहर नहीं लेके जाना। कई बार क्या होता है, आप बहुत ज़्यादा बाहर ले जाते हो, उससे आई मेकअप बहुत ही अजीब सा लगता है, फैला फैला लगता है एंड अनप्रोफेशनल लगता है। आपको हमेशा आई मेकअप जहाँ पे आपका या आपकी जैसे आई की शेप है, जहाँ पे आपका ये आई शेप खत्म हो रही है, आउटर कॉर्नर है एंड ये आपकी जो मिल रही है आपकी आईब्रो से, यहाँ से जो आपकी आईब्रो से मिल रहा है, इसके अंदर अंदर ही आपका आई मेकअप होना चाहिए। दिस इज द गाइडलाइन फॉर योर आई मेकअप। अब हमारा दोनों आईज का जो हमने लिड पे अप्लाई करा और जो क्रीज पे अप्लाई करा वो हो चुका है। अब क्रीज का कलर जैसे हमने देखा थोड़ा सा डल आउट हो गया, नहीं दिख रहा। सो अगेन मैं वही शेड यूज कर रही हूँ जो हमारा फ्लैट फ्लफी ब्रश था, उसी से अगेन मैं उसी से मैं अपना ये कलर पिक कर रही हूँ एंड अपनी क्रीज एरिया को दोबारा बिल्डअप कर रही हूँ। मैंने एक्स्ट्रा कलर डस्ट ऑफ कर दिया एंड देखो दोबारा आ गया ना, डिफरेंस दिख रहा है दोनों में।
यहाँ पे हो गया। अब इस आई पे करेंगे, पिक करा, डस्ट ऑफ करा एंड आउटर कॉर्नर से स्टार्ट करके यहाँ तक मैंने ब्लेंड आउट करा। अब मैं ये वाला जो लाइट पिंक है इसको थोड़ा सा पिक करूंगी एक ये ब्रश पे। ये भी थोड़ा एक फ्लफी ब्रश है हमारा, बहुत ही कम अमाउंट मैंने इसका पिक करा, डस्ट ऑफ करके एक्स्ट्रा। यहाँ से आउटर कॉर्नर से स्टार्ट करके इसको अपनी क्रीज लाइन को मैं ब्लेंड करूंगी। अब मैं अपना इनर कॉर्नर तक लेके जा रही हूँ। जो मेरा लाइटेस्ट जो मैंने उठाया ये वाला पिंक शेड, लाइट पिंक था, इसको मैंने थोड़ा सा पिक करा एंड डस्ट ऑफ करके यहाँ अपने आउटर कॉर्नर से स्टार्ट करके ब्लेंड करते हुए मैंने इनर कॉर्नर तक ब्लेंड करा। देखो कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। देखो अभी भी दोनों आईज में डिफरेंस लग रहा है। ये बिल्कुल हमारा मर्ज आउट हो चुका है कलर्स जो हमने अप्लाई करे। यहाँ पे ये वाला एरिया हमारा थोड़ा रह रहा है। अब इसको हम करेंगे अगेन, जो मैंने इस आई पे कलर पिक किया था ये वाला, दैट इज पेप टॉक। दिस कलर पेप टॉक थोड़ा सा मैंने पिक किया, एक्स्ट्रा डस्ट ऑफ किया एंड आउटर कॉर्नर से स्टार्ट करके इनर कॉर्नर तक मैंने ब्लेंड किया। अब आप देखो दोनों आईज पे ऑलमोस्ट हमारा मेकअप हो चुका है। जो हमारा यहाँ पे आई शैडो या फिर आई मेकअप जो हमारा खत्म हुआ है एंड जो हमारा ब्राउ बोन है इसके बीच में थोड़ा सा हमारा अभी स्पेस है। ये मैंने इसलिए छोड़ा क्योंकि मुझे यहाँ पे और थोड़ा लाइटेस्ट में कुछ लगाना है। मैं ये वाला थोड़ा पिंक पीचिश जो है इसे उठाऊंगी, पिक करूंगी थोड़ा सा एंड इसको यहां से ब्लेंड आउट करूंगी। आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने बोला था कि टिंट हमें अप्लाई करना है जो हमारा क्रीज एरिया और ब्राउ बोन के बीच का जो एरिया है वहां पे, बट यहाँ पे तो मैंने 2 शेड अप्लाई कर लिए। ये भी हमारा टिंट में ही काउंट होगा, है तो पिंक की ही फैमिली ना, पिंक में थोड़ा पीचिश में चला गया। ये मैंने इसलिए करा क्योंकि मेरे को थोड़ा कलर्स से प्ले करना था। आई वॉन्टेड कि मेरा और थोड़ा पॉपअप होके दिखे और थोड़ा स्मूथ होके दिखे, इसलिए मैंने ये पिंकिश पीचिश शेड पिक करा एंड आउटर कॉर्नर से स्टार्ट करके पूरा इनर तक इसे मैंने ब्लेंड कर दिया। अब देखो अब और ज्यादा लग रही है ये वाली आई अच्छी। देखो दोनों में डिफरेंस देखो, अच्छा लग रहा है ना। सेम दूसरी आई पे भी करते हैं। सो अब मैंने सेम कलर से यहाँ पे भी ब्लेंडिंग कर दी है एंड दोनों आईज मेरी सिमिलर हो गई हैं। सी ओके। अब मेरे को ऐसा फील हो रहा है मेरे को अपने आउटर कॉर्नर्स और फाइन करने हैं और ज्यादा ना ऐसे लगे कि एकदम फाइन मेकअप है, कोई भी लाइंस नहीं दिख रही है। यही सेम ब्रश जिसमें मैंने पीच कलर ब्लेंड करा है
अब उसमें मैं कोई कलर पिक नहीं करूंगी, बस ऐसे ही अपने आउटर कॉर्नर पे ऐसे जो मेरी यहाँ पे आई शेप जहाँ खत्म हो रही है, यहाँ से लेके अपना जो मेरी ब्राउ जहाँ पे खत्म हो रही है वहां तक ब्लेंड कर दूंगी। इससे मेरा जो आई मेकअप जो मैंने करा है वो थोड़ा और ब्लेंड आउट हो गया और फाइन हो गया। सेम इस साइड, सॉरी। एक चीज याद रखना, अपनी आईज और अपने क्लाइंट की आईज पे हमेशा बहुत ही हल्के हाथ से आपको काम करना है, क्योंकि आईज जो हमारे होते हैं वो बहुत ही ना सेंसिटिव एरिया होता है, बहुत सेंसिटिव पार्ट होता है हमारे फेस का। सो यू हैव टू वर्क वेरी जेंटली, वेरी सेंसिटिवली ऑन द आईज, क्योंकि थोड़ा सा भी आंख में लग गया सो आपके क्लाइंट थोड़ा सोच सकता है कि लाइक दे आर नॉट परफेक्ट, कुछ भी उनके माइंड में आ सकता है। सो यू हैव टू बी वेरी प्रोफेशनल एंड वेरी जेंटल टू योर क्लाइंट। अब मैंने अपनी जो आउटर कॉर्नर्स हैं वो फाइन कर दिए, ब्लेंड आउट कर दिए एंड माय आई मेकअप इज कंप्लीट। अब हमारा आई मेकअप कंप्लीट है। अकॉर्डिंग टू यू, इज माय आई मेकअप कंप्लीट? अगर हमें अपनी आईज मैट रखनी है, कि हमें एक मैट लुक चाहिए, तो हमारी आईज एकदम कंप्लीट है। जस्ट हमें काजल लगाना है, मस्कारा लगाना है एंड अपनी लोअर लैश लाइन भी ब्लेंड करनी है। अब अगर मेरे को थोड़ा सा शिमरी आईज चाहिए तो मैं शिमर लगाऊंगी, शिमर शैडो अप्लाई करूंगी। यहाँ पे अब आप देखो, आपको कोई पिंक फैमिली में शिमर आई शैडो दिख रहा है, ये कॉपर में है, ये थोड़ा गोल्डन में है, ब्राउन में, ठीक है। ये भी थोड़ा डार्कर वर्जन आ गया, रोज गोल्ड टाइप डार्क में, ये लेवेंडर का शेड है, ये ब्लू का शेड है, मतलब बाकी सारे शेड्स हैं। इसमें पिंक का मुझे जो पिगमेंट है, आई मीन जो शिमर शेड है वो नहीं दिख रहा मेरे को। सो मैं यहाँ पे जो हमारा मूनी नेम करके है शेड, मूनी, मैं इसको थोड़ा सा अपने यहाँ पे अपनी फिंगर से अप्लाई कर रही हूँ मैं शिमर शैडो। बहुत ही अच्छी एप्लीकेशन होती है इससे अपनी फिंगर से। ये थोड़ा सा सिल्वर वाइट में है, तो जो हमारा पिंक जो हमारा शैडो है वो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लीमेंट करता है वाइट के साथ और हमारा सिल्वर के साथ। मैंने बिल्कुल थोड़ा सा इस पे लिया है अपनी फिंगर पे पिगमेंट एंड इसको मैं ऐसे अप्लाई कर रही हूँ दोनों साइड। ये देखो, अब मैंने ये जो सिल्वर शिमर शैडो जो अप्लाई करा है सिर्फ अपनी लिड के मिडल पार्ट में अप्लाई करा है, इनर और आउटर पे नहीं करा। क्यों? बताओ अगर आपको पता है तो। जब हम मिड में अप्लाई करते हैं तो एक तो बहुत ही प्यारा सा हमारा लुक आता है, बहुत ही प्यारा निकल के आता है। एंड जो हमारा मिड में जब हम शिमर लगाते हैं, इस आई मेकअप का एक पर्टिकुलर नेम है, ये भी आपका होमवर्क है। अगर आपको पता है सो वेल एंड गुड। आई वॉन्ट कि जिन मेरे स्टूडेंट्स को पता है वो इंटरेस्ट के साथ मुझे बताएं कि मैम मुझे ये वाला आंसर पता है। सो आप मेरे को व्हाट्सएप करोगे कि इस आई लुक का नेम क्या होता है, जब हम फुल अपना आई शैडो लगा के सिर्फ अपने आई लिड के मिड पार्ट में जब एक शिमर शैडो या फिर ग्लिटर्स पिगमेंट्स अप्लाई करते हैं तो उस आई शैडो का नेम क्या होता है। अगर आपको पता है वेल एंड गुड, आप मेरे को बताओगे, मुझे बहुत खुशी होगी। बट जिन मेरे स्टूडेंट्स को नहीं पता, मैं नेक्स्ट क्लास में इस आई लुक का नेम आपको बताऊंगी, रिवील करूंगी इस आई लुक का नेम। ओके, सो अब मेरा यहाँ से अपर आई एरिया है जो है वहां पे मेरा लुक कंप्लीट हो गया आई का। अब मैं काजल अप्लाई करूंगी। मैं यहाँ पे एक ब्लैक काजल अप्लाई कर रही हूँ। ब्लैक काजल हमारा एवरग्रीन है, बहुत ही अच्छा लगता है। मैं यहाँ पे व्हाइट या फिर न्यूड काजल भी लगा सकती हूँ क्योंकि उससे मेरी आईज थोड़ी और अच्छी लगेंगी, बड़ी लगेंगी। बट मेरे को थोड़ा अच्छा सा एवरग्रीन वाला लुक चाहिए,
सो मैं ब्लैक काजल अप्लाई करके उसको ब्लेंड करूंगी लोअर लैश लाइन पे। सो अब यहाँ पे मैं रिकोड का काजल यूज कर रही हूँ, दैट इज योर रिकोड का ऑल दैट शी वांट्स कोल काजल। ये बहुत ही प्यारा जेट ब्लैक हमारा काजल है, देखो वन स्ट्रोक में कितना अच्छा इसका शेड आया है। सो अब इसको मैं अपनी वाटर लाइन पे अप्लाई करूंगी। अब यहाँ पे मैंने जो काजल अप्लाई किया है वो बहुत ज्यादा नहीं अप्लाई किया, मुझे थोड़ा सा लाइट में चाहिए था ब्लैक काजल। सो मैंने बहुत ज्यादा क्वांटिटी में नहीं अप्लाई करा, बहुत ही लाइट हैंड से हल्के हल्के स्ट्रोक्स दिए हैं। आपको विजिबल होगा कि मैंने बहुत ही हल्के स्ट्रोक्स दिए हैं ताकि मेरे को थोड़ा लाइट ब्लैक इफेक्ट मिले। अब मैं एक स्मॉल ब्लेंडिंग ब्रश से, ये वाला, इसका नेम भी एंड यूज भी मैंने आपको बताया था ब्रशेस की क्लास में कि जब मैं लोअर लैश लाइन पे आई शैडो ब्लेंड करती हूँ तो मैं ये वाला ब्रश यूज करती हूँ। सो अब यहाँ पे मैं ये वाला एंड ये वाला, ये दोनों शेड्स अपनी लोअर लैश लाइन पे अप्लाई करूंगी। ये दोनों शेड्स मैंने एज अ टिंट यूज करे थे। सो अब जब मेरे को अपनी लोअर लैश लाइन ब्लेंड करनी है, मेरे को बहुत ही सॉफ्ट लुक चाहिए, इसलिए मैं टिंट्स वाले कलर्स से अपना जो लोअर लैश लाइन है वो ब्लेंड कर रही हूँ, स्मोक आउट कर रही हूँ। बट अगर यहीं पे मेरे को थोड़ा बोल्ड लुक चाहिए होता, डार्क स्मोकी आईज चाहिए होती, अभी इसको हम पिंक स्मोकी आईज भी बोल सकते हैं, हमने इसमें थोड़ा ब्लैक शैडो अप्लाई करके अगर थोड़ी और क्वांटिटी में यूज करती ब्लैक की तो ये मेरा पिंक स्मोकी आईज भी बन सकता था। सो अब यहाँ पे अगर मेरे को डार्क अपना लुक दिखाना होता, ग्लैम लुक, तो मैं थोड़ा अपना जो लोअर लैश लाइन है वो भी अपने डार्क शेड से स्मोक आउट करती, जैसे ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, इन दोनों शेड से मैं अपनी लोअर लैश लाइन ब्लेंड आउट करती। बट अभी मेरे को थोड़ा सॉफ्ट लुक चाहिए, सो जो मैंने टिंट्स में यूज किए थे कलर्स, मैं उनसे अपनी लोअर लैश लाइन ब्लेंड आउट करूंगी। आउटर कॉर्नर से स्टार्ट करना है आपको एंड इनर कॉर्नर तक जाना है। हमेशा आपको जो भी शैडो अप्लाई करना है वो आउटर कॉर्नर से ही स्टार्ट करके इनर कॉर्नर पे जाना है। एंड जब आप अपनी लोअर लैश लाइन ब्लेंड आउट करोगे सो आपको ऊपर देखना है ताकि आपकी आईज के अंदर ब्रश ना लगे। नीचे देख के ब्लेंड आउट करोगे तो आईज या तो बिल्कुल छोटी कर लेना, ऐसे चिंगी सी आईज बना लेना, ऐसे चिन्नी सी आईज होती है ना छोटी छोटी सी, वैसे बना के एकदम ऐसे छोटी सी बना के इसको ब्लेंड आउट करना, दिखेगा भी नहीं कुछ, इसलिए अपनी आईज को ऊपर करो और ब्लेंड आउट करो। देखो दोनों आईज में डिफरेंस आ गया। ब्लेंडिंग का भी गेम होता है। अब आपको जो अपनी ये लोअर लैश लाइन ब्लेंड करी है इसको अपर से आपको मर्ज करना है, बहुत अच्छा इफेक्ट आता है। मैंने अपनी लोअर लैश लाइन जो ब्लेंड आउट करी थी वो मैंने मर्ज कर दी अपने अपर आई के मेकअप के साथ। सेम मैं दूसरी लिड पे कर रही हूँ, दूसरी आई पे सॉरी कर रही हूँ, आउटर से स्टार्ट करके इनर तक। एंड आपको जो अपनी लोअर लैश लाइन है वो ऐसे वाइपर मोशन ऊपर की शेप पे ऐसे चलाया था क्योंकि शेप ऐसी थी आई की। अब नीचे लोअर लैश लाइन की कैसे है, ऐसे, ठीक है, तो ऐसे में वाइपर मोशन चलाएंगे, बट चलाना वाइपर मोशन ही है।
आपको अपनी आईज पे लोअर लैश लाइन पे सर्कुलर मोशन नहीं करना है, ऐसे वाइपर मोशन करना है। वाइपर मोशन करके मैंने अपनी आईज ब्लेंड आउट कर दी। ठीक है, अब मैं अपनी इनर कॉर्नर हाईलाइट करूंगी। मेरे को और थोड़ी अपनी आईज अच्छी दिखानी है, सो मैं इनर कॉर्नर हाईलाइट करूंगी। ठीक है, मैं इसी शेड से अपनी जो इनर कॉर्नर है, जो मैंने यहाँ अपनी आईलेट पे लगाया था बीच में, उसी से अपनी इनर कॉर्नर हाईलाइट कर सकती हूँ। मैं ये ब्रश ले रही हूँ, इसका भी मैंने आपको बताया था यूज। थोड़ा सा इस पे मैंने ये लिया कलर एंड इनर कॉर्नर पे लगा दिया। मैं बहुत ही कम क्वांटिटी में लगा रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा पॉपी नहीं दिखानी है। इसी से मैं अपनी ब्राउ बोन भी हाईलाइट कर सकती हूँ। अगर आपके पास हाइलाइटर इस टाइम पे नहीं है, सो आप इसी शिमर शेड से अपनी ब्राउ बोन भी हाईलाइट कर सकते हो। बहुत ही अच्छा इफेक्ट देता है। देखो, मैंने ब्राउ बोन भी कर दी हाईलाइट इसी सेम शिमर से। अब देखो, मैंने आपको मल्टी यूज बता दिया ना इन्हीं आई शैडोज में से। अगर हाइलाइटर अवेलेबल नहीं है, सो इसी से मैंने अपने ब्राउ बोन हाईलाइट कर ली, इसी से मैंने अपनी इनर कॉर्नर हाईलाइट कर ली। सो नाउ माय आई मेकअप इज कंप्लीट। सिर्फ इसमें मस्कारा रह गया है। मस्कारा मैं ऑफ कैमरा लगा के आ रही हूँ क्योंकि मस्कारा मैं आपको प्रोफेशनली लगाना सिखाऊंगी। जब हम अपना मॉडल मेकअप करेंगे तब मैं आपको बहुत ही इजीली मस्कारा लगाना सिखाऊंगी, जो कि आप वन गो में बहुत प्यार से लगा पाओगे। अभी मैं अपना मस्कारा ऑफ कैमरा लगा के आ रही हूँ। सो अब मैंने मस्कारा अप्लाई कर लिया है एंड हमारा जो आई लुक है वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। सी हाउ ब्यूटीफुल इट्स लुकिंग। एकदम मतलब मजेदार वाला लुक आ रहा है। अब हम थोड़ा जूम आउट करेंगे एंड अपना फुल फेस देखेंगे, फुल लुक देखेंगे। सो अब हमारा फुल लुक यहाँ पे आ गया है। हमने पूरा जो हमारा लुक है वो पूरा मोनोक्रोमैटिक लुक है। कैसे? आईज हमने मोनोक्रोमैटिक करी। मोनोक्रोमैटिक का मतलब एक ही कलर की फैमिली से प्ले करना। हमने पूरी पिंक कलर की हमने आईज कर ली टिन टोन शेड को यूज करके। अब मैंने ऑलरेडी अपना ब्लशर और लिपस्टिक अप्लाई करी हुई थी पिंक फैमिली में ही, क्योंकि मुझे अपना जो फुल लुक है वो मोनोक्रोमैटिक लुक क्रिएट करना था। सो मोनोक्रोमैटिक कलर स्कीम, दिस इज बेसिकली अ लुक। हम मोनोक्रोमैटिक लुक बोलते हैं इसको बहुत ही इजी लैंग्वेज में, दैट इज मोनोक्रोमैटिक लुक। एक ही कलर को यूज करके हम अपना एंटायर लुक क्रिएट करते हैं। हमने आई शैडो भी पिंक में करा, हमने ब्लशर भी पिंक में लगाया एंड हमारी जो लिपस्टिक है दैट इज ऑल्सो इन पिंक कलर। ये थोड़ा हमारा पिंक न्यूड्स फैमिलीज में है। मैंने इसमें 2-3 शेड्स मिक्स करके अपनी जो लिपस्टिक है वो अप्लाई करी है एंड ग्लॉसी लिप्स करे आज मैंने अपनी मैट लिपस्टिक अप्लाई करके उसके ऊपर ग्लॉस लगा दिया ताकि वो थोड़ा और शाइनी एंड ग्लॉसी इफेक्ट दे मुझे। सो माय फुल फेस इज टुडे मोनोक्रोमैटिक लुक। सो अगर आप इसको रिक्रिएट करोगे आई विल बी वेरी हैप्पी। सो अगर आप चाहो तो आप मुझे अपना ये मोनोक्रोमैटिक लुक क्रिएट करके अपनी वीडियो शेयर कर सकते हो, ताकि आपकी जो प्रॉब्लम्स होंगी मैं आपको वो बता सकती हूँ कि यहाँ पे ये मिस्टेक है या जो ब्लेंडिंग मिस्टेक है। इससे क्या होगा, हमारा जो ब्लेंडिंग गेम है वो स्ट्रॉन्ग होगी जब मैं आपको आपकी मिस्टेक्स बताऊंगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज हमने मोनोक्रोमैटिक लुक क्रिएट करा, हमारा फुल फेस आज हमने मोनोक्रोमैटिक लुक करा। आज जो हमने करी आईज दैट वाज वर्टिकली, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको हॉरिजॉन्टिकली आपको आई लुक क्रिएट करके दिखाऊंगी एंड वही हम सीखेंगे। सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास और आगे हम और ज्यादा अच्छे एंड अमेजिंग लुक्स क्रिएट करेंगे। सो टेक केयर एंड बाय बाय।